जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दूं। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दूं। यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। जहां नारे नहीं भी गूंज रहे हैं वहां भी गोदी मीडिया अलग से मोदी जी के जयकारे वाले नारे घुसा देती है और कहती है कि देखो देखो चारों तरफ हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु का डंका बज रहा है। पर साहब, यहां तो हालात काफी पतले नजर आ रहे हैं और इस हालात को पतला करने में हमारे इसी 56 इंची विश्वगुरु का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कल तक दुनिया भर में घूम घूम कर डंका बजा रहे थे और इन्हीं की वजह से आज पूरी दुनिया में देश की लंका लगी पड़ी है। अब गोदी मीडिया कह रही है कि भारत के नौजवान नस्लों को दारू, शराब, सिगरेट का नशा बिल्कुल भी पसंद नहीं। गोदी मीडिया चीख चीख कर यही बता रही है कि जेनजी को दारू, सिगरेट पसंद नहीं है। जेनजी शराब पीने और पिलाने से दूर भाग रहे हैं, नशे से दूर रह रहे हैं। और यहाँ तो ये सवाल उठता है कि दारू, शराब, सिगरेट ये कोई मुफ्त में तो आता नहीं है। इसके लिए तो रोकड़ा चाहिए, पैसे लगते हैं जो जेनजी के पास है नहीं। क्योंकि आजाद भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी का शिकार यही जेनजी है, जिसके पास दारू, सिगरेट के लिए पैसे नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि जेनजी वालों की उम्र कितनी है, कितने साल के बच्चों को जेनजी कहा जाता है और ये जेनजी है कौन। दरअसल 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा होने वाले बच्चों को जेनजी कहा जा रहा है। जब से नेपाल में नौजवानों ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, तब से ही जेनजी खूब चर्चा में आ गया है। जेनजी की उम्र 14 से 29 साल है। कमोबेश आप यही मान सकते हैं कि 15 से 30 साल के दरमियान के बच्चों को जेनजी कहा जाता है। जेनजी के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन है, ना कि शराब। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसे गोदी मीडिया कोई बहस का मुद्दा ही नहीं बना रही है। और ये सब कुछ जेनजी के साथ ही हो रहा है। 14, 15 साल या 29 साल के बच्चे जेनजी कहे जाते हैं। दारू, शराब, नशे के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए जो उनके पास है नहीं। माँ बाप रोजी रोजगार के सिलसिले में अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वहां से वो पैसा बेचते हैं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। इधर जेनजी के भीख मांगने की नौबत आ चुकी है और गोदी मीडिया नशाखोरी न करने की वजह से चिंता में है। जब जेनजी को रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, जेनजी जहां दाने दाने को तरस रहा है, 2 वक्त का निवाला भी नहीं मिल रहा, जहां के 80 करोड़ आवाम सरकारी राशन पर टिकी हुई है, उस जेनजी से गोदी मीडिया कौन सी उम्मीद कर रही है। जेनजी गोबर और गौमूत्र से रोजगार नहीं चाहता, क्योंकि इसमें सिर्फ एजेंडा है, कोई नौकरी नहीं है। जेनजी बेरोजगारी की शिकार है। जेनजी सड़कों पर लाठियां खा रहा है। जेनजी गर्लफ्रेंड के नखरे भी नहीं उठा सकता। लाली लिपस्टिक या 5 रुपए का एक चॉकलेट भी खरीद कर देने के हालत में नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों की सबसे बड़ी भीड़ का नाम ही जेनजी है। जेनजी पढ़ाई लिखाई बड़ी मेहनत से करता है, लेकिन सरकारी स्कूल कबाड़ खाने में तब्दील होते जा रहे हैं और जेनजी के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। मुल्लों की चूड़ी टाइट करने का ख्वाब दिखाया गया, पर देश की बहुसंख्यक आबादी की चूड़ी टाइट हो गई। जब जेनजी के घर में रोटी के लाले पड़े हों, तब चिंता रोटी की हो रही है। जब नौकरी नहीं मिल रही तो बच्चों के सामने रोजगार का संकट है। गोदी मीडिया ये नहीं बता रही है कि जेनजी वाले रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जेनजी को नशा करना पसंद नहीं आ रहा, यही गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि जेनजी मेहनत नहीं करना चाहता या उसके पास कोई हुनर नहीं है, पर यह तो बताओ कि जेनजी को नौकरी दे क्यों नहीं रहा है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा करने वाले हमारे 56 इंची वाले परम प्रतापी विश्वगुरु ने बड़े बड़े वादे किए और जब वादों को पूरा करने की नौबत आई, तब कहने लगे कि पकौड़े तलो। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री होने के बाद मोदी जी चाहते हैं कि जेनजी पकौड़े तलना शुरू कर दे। अगर पकौड़ा तलना ही सबसे बड़ा रोजगार है, तो फिर उसके लिए डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का क्या मतलब रह गया। जब लोगों को पकौड़ा तल के ही पेट भरना है, तो फिर बड़े बड़े ख्वाब देखने से क्या फायदा। पर यह भी तो बताओ कि वो पकौड़ा खाएगा कौन। पकौड़ा बेचेगा जेनजी और खाएगा भी जेनजी, और जेनजी के पास अगर इनकम का सोर्स कुछ है नहीं, वो पकौड़ा बेचेगा कैसे और खिलाएगा कैसे और जेनजी खाएगा कैसे। इन सब माथापच्ची में गोदी मीडिया पढ़ना नहीं चाहती। जेनजी के लिए बेरोजगार ही उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। 2014 से लेकर अब तक
इतने पेपर लीक हो चुके हैं कि नौकरी की आस में बैठे जेंजी ओवर एज हो गए, यानी नौकरी पाने की उनकी उम्र ही निकल गई और वो इसी आस में बैठे रह गए कि भारत की राष्ट्रवादी सरकार, भारत की देशभक्त सरकार, गौमाता की रक्षक सरकार उनको नौकरी देगी, रोजगार का मौका देगी। जुलाई 2024 में न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि साल 2014 से 2024 यानी कि 10 सालों के दौरान 89 बार पेपर लीक के मामले सामने आए। जेंजी खूब मेहनत करते हैं, परीक्षा देने भी जाते हैं और जब परीक्षा देखकर वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि साहब 56 इंची वाले हिंदू राष्ट्र में फला फला जगह पर पेपर लीक हो गया। तो फिर बताओ जेंजी नशा कैसे करेगा? दारू पीने के लिए भी पैसे चाहिए, सिगरेट सुलगाने के लिए भी रोकड़ा चाहिए, गांजा फूकने के लिए भी पैसे चाहिए, चरस हेरोइन जैसे नशा करने के लिए भी उनको पैसा चाहिए। यहाँ जेंजी के पास मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं है। एक बेरोजगार निकम्मे जेंजी को नशा करके कौन सा फायदा होगा? भौकाल कायट करने के लिए भी तो जेंजी के पास पैसे नहीं है। यहाँ तो माँ बाप अपने बच्चों की शादी भी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बच्चे सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं और जब तक उनके बेटे को नौकरी मिलेगी नहीं तब तक कोई शख्स अपनी बेटी को उनके हवाले नहीं करेगा, यानी नौकरी नहीं तो छोकरी भी नहीं। बेरोजगारी के दौर में जेंजी बहुत ज्यादा कुंवारेपन का शिकार हो चुका है। तो बताओ वो नशा क्या खाक करेगा? जेंजी नशा कैसे करे? वो ना तो नवाब वाजिद अली शाह की औलाद है और ना किसी राजा रजवाड़े का बेटा। ये सब अमीरों की शौक है, गरीबों के लिए तो रोटी ही सबसे बड़ा मसला है। गोदी मीडिया नशा ना करने को अपना मुद्दा बना रही है और इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी बड़े बड़े सीनियर पत्रकार मीडिया में मौजूद थे उनकी छुट्टी कर दी गई है और जेंजी ही इस वक्त गोदी मीडिया की कमान संभाले हुए है। इनपुट आउटपुट पीसीआर एमसीआर हर जगह जेंजी को बिठाया गया है। वहीं जेंजी मजबूरी में अपने अपने मालिकान का हुक्म बजा रहे हैं, मालिकों के मन मुताबिक ही खबरें प्लांट कर रहे हैं। जेंजी ये सब कोई शौक में नहीं कर रहा है बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर यहां से भी वो पैदल हो गया तो सड़क पर भीख मांगने के लिए उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। जेंजी को घर जाने के लिए उनको छुट्टियां तक नहीं मिलती। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में जेंजी ही मीडिया संस्थानों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अपनी मजबूरी कहें तो किससे कहे? कल तक जिन नौजवान पत्रकारों को 60 से 70 या 80 हजार रुपए तक सैलरी मिल जाया करती थी, अब उन्हें 10 हजार में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपना पेट कैसे चलाएं। इसके लिए उन्हें 2-2, 3-3 जगहों पर पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ रही है। उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं है, पर गोदी मीडिया इसी चिंता में डूबी जा रही है कि जेंजी नशा क्यों नहीं कर रहा। तुम्हारे पाव ने उनको नशा करने लायक छोड़ा ही कहाँ है? एजुकेशन का दिवाला निकल चुका है, सरकारी अस्पतालों को चलाने के लिए पैसा नहीं है, सब कुछ प्राइवेट ही प्राइवेट है। इस देश में जेंजी को नशा करने के लिए अगर सरकार को योजना निकाल ले तब जेंजी को नशा करने को मिलेगा। अब तो सिर्फ हमारे वाले 56 इंच को योजना लानी पड़ेगी ताकि जेंजी को सरकारी मदद से नशा कराया जा सके। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निकाह का इल्जाम चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।